तो बस मेरे साथ आप बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत सारी ऐसी जगह जो कि है कानपुर में, और कानपुर मेरा शहर है। तो बस आज थोड़ी हो जाए भोग काली। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विस्टा लाइफ, और आपको तो पता ही है कि मैं इस समय गंगा किनारे शहर कानपुर में बैठा हूं, और इस समय मैं लैंडमार्क होटल में हूं। और आज के दिन की शुरुआत मैं कहां से करूंगा, कौन कौन सी जगह मैं कवर करूंगा, मैं आपको सब बताने वाला हूं, क्योंकि ये सफर भी आपका मेरे साथ होने वाला है सुहाना। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, पता नहीं कि इन 2-3 दिनों के सफर में मैं वो सब कर पाऊंगा, मगर अगर आप कानपुर आ रहे हैं तो ये सारी चीजें आप देखना तो आपको बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं विजिटर की लिस्ट के साथ में। तो सबसे पहले जो मैंने लिख रखा है, आज हम शुरुआत करेंगे बिठूर के ब्रह्मवर्त घाट से, जिसका एक पौराणिक इतिहास है, और वहां पे जाके हम वहां की जो पायसनेस है, जो वहाँ का वातावरण है, उसमें जरा जाके हम थोड़ा सा खो जाएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे गंगा बैराज, साईं बाबा टेम्पल भी जाएंगे, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा साईं भक्त हूँ, तो मुझे साईं बाबा टेम्पल तो जाना ही है। अगर समय मिला तो हम जाएंगे अटल घाट और इस्कॉन टेम्पल। और इसके बाद आपको अगर नहीं पता है तो कानपुर में आ चुकी है मेट्रो रेलवे स्टेशन, तो मेट्रो दौड़ रही है कानपुर में, तो हम जाएंगे और पता करेंगे कि इस मेट्रो के दर्शन करेंगे और देखेंगे कि इस मेट्रो में बैठ के हमको कैसा लगता है। क्योंकि सच बताऊं, 25 साल मैंने कानपुर को दिए, मगर मुझे यकीन ना था कि मेट्रो भी आ जाएगी कानपुर में। और जो लोग बोल रहे हैं कि जो मेट्रो है वो आपकी IIT से लेके आपकी मोती झील जो कि स्वरूप नगर में है, वहां तक अभी मेट्रो चल रही है। और मैंने देखा कि मैं लैंडमार्क होटल में रुका हुआ हूँ, तो लैंडमार्क होटल में भी उसके सामने भी आपकी पूरी मेट्रो की जो ट्रैक है वो पूरी बिछा दी गई है। इसका मतलब पूरे कानपुर को कवर करने वाले हैं ये मेट्रो से, तो एक बहुत ही बेहद खुशखबरी है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे जाने का रेव मोती मॉल, जहाँ पे हम कुछ लंच वंच करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे आपका शिवालय मार्केट, जो कि आपका बड़े चौराहे पे ही है। और आपको मैं बताऊं, बड़े चौराहे पे अगर आप जा रहे हैं, शिवालय मार्केट है, जहां से आप चूड़ी बिंदिया सब आइटम आप खरीद सकते हैं। आपके घर की सारी लेडीज खुश हो जाएंगी, शिवालय मार्केट है ही ऐसा। और बड़े चौराहे एकदम सामने आपको मिलेगा जेड स्क्वायर, जिसको लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, मगर सच में ये मॉल बहुत ही बड़ा है, जहाँ पे जाके आपको बहुत इंजॉयमेंट होने वाला है। उसके बाद अगर टाइम मिला तो कुछ हम स्पॉट्स कवर करेंगे, फूड स्पॉट्स, जैसे कि नवीन मार्केट में सबसे बढ़िया एक डोसा बेचने वाला है, केसरवानी डोसा, और उसके जस्ट बगल में टुंडे कबाबी है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है, जिनको नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद है, तो उनके लिए टुंडे कबाबी का भी वीडियो आने वाला है। और उसके साथ सबसे बढ़िया जो हम कवर करने वाले हैं, जिसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी, बंटी और बबली, तो बंटी और बबली होटल लैंडमार्क में बनी थी, जहाँ पे मैं इस समय ठहरा हूँ। और उसी के ठीक नीचे हम जाएंगे ट्राई करने ठग्गू के लड्डू 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 और बदनाम कुल्फी। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई कुल्फी इतनी बदनाम हो गई हो कि तब भी उसका इतना नाम हो गया है कि लोग कहाँ से इस बदनाम कुल्फी के दर्शन करने आते हैं, इसे खाने आते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से जब भी आप कानपुर आएंगे तो उन चीज़ों पे, आप उन जगहों पे जरूर जाएं। सबसे पहले आता है आपका बनारसी चाय, जिसकी चाय पी के लोग कहते हैं कि सच में लोग मदहोश हो जाते हैं। उस चाय का कोई जवाब नहीं है। तो अगर आप कानपुर आ रहे हैं तो आप बनारसी चाय पे जरूर जाएं, जो कि है गुमटी में, कानपुर में है, और ये जो है आपका मोती झील के बिल्कुल पास में है। तो आप वॉकिंग डिस्टेंस है मोती झील से, तो आप वहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप गुमटी में टॉक ऑफ द टाउन भी जा सकते हैं। और अगर आपको बढ़िया बेहतरीन मंदिर देखना है तो आप जेके टेम्पल भी देख सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं
वो मोती झील के आसपास में ही है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आप मोती झील तक पहुंच गए हैं तो आर नगर चले जाइएगा। आर नगर में आप दी चाट, सबसे फेमस, अगर आप चाट के चटोरे हैं तो आपको ये जगह बहुत पसंद आने वाली है, दी चाट, जो है आर नगर कानपुर में। उसके अलावा अगर आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं तो कानपुर में 2 ही बिरयानी फेमस है, एक बाबा बिरयानी और एक मक्खन सिंह की बिरयानी। तो मक्खन सिंह की बिरयानी मेरी फेवरेट है, वो भी है आर नगर में। अगर आप जा रहे हैं तो मक्खन सिंह की बिरयानी को ज़रूर से ज़रूर आजमाएं, क्योंकि आपको सच में 5 आउट ऑफ 5 वाली फीलिंग आने वाली है। इसके अलावा अगर आप कढ़ाई दूध के शौकीन हैं, रखते हैं शौक, तो आर नगर के चौराहे पे ही आपको कढ़ाई दूध भी मिल जाएगा। अब आप समझ लीजिए, कानपुर में जो इतना बड़ा जो कढ़ाई का रहता है, उसमें ऐसे करके खुरचन निकाल निकाल के जो दूध बनाते हैं, ये दूध पीने ही वाले जो हैं उनको ही पता है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आप कर सकते हैं, अगर आप कानपुर में हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो मैं अपनी लिस्ट आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं इन सारी जगहों पे जाऊँ और आपको मैं दिखाऊँ कि वहाँ पे जो चीज़ है, जो जगह है, वो कैसी है और मेरी रेटिंग उसके बारे में क्या है। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल विप्स्टर लाइव पे, क्योंकि यहीं पे तो मज़ा आने वाला है, बाकी सब मोह माया है। अगर आप कानपुर आ रहे हैं तो आपको यह सुन के बहुत ही खुशी होगी कि यहाँ पे भी अब मेट्रो दौड़ रही है। 28 दिसंबर 2021 में इस मेट्रो स्टेशन का इनॉग्रेशन हो गया था, और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पे 2 तरीके की लाइंस दौड़ती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑरेंज लाइन है, जो कि जाती है मोती झील से लेके IIT कानपुर तक, और इसके अलावा यहाँ पे ब्लू लाइंस भी दौड़ती हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लाइंस हैं और वो कहाँ से कहाँ दौड़ेंगी और उनका किलोमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले आपका जो फेस 1 है, ऑरेंज लाइन में 9 स्टेशन कवर होते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी, जो कि IIT कानपुर से मोती झील तक जाती है। उसके अलावा जो दूसरा फेस है वो आपका 12 स्टेशन का रहेगा, 14 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे, चुन्नीगंज से 9 बस्ता जाएगा। इसके अलावा आपका ब्लू लाइन भी चालू होने वाला है, जो कि 2024 तक आ जाएगा, जो कवर करेगा 8 स्टेशन और 8.6 किलोमीटर की दूरी वो कवर करेगा, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से लेके जाएगा वो बर्रा 8 तक। तो बस आप बताइए कानपुर मेट्रो रेलवे का ये नज़ारा आपको कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खाने पीने का ये कारवां कानपुर में। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, आपको जाना है बनारसी टी स्टॉल, जो कि मोती झील के ठीक सामने कोको कोला चौराहा पे था, मगर अब ये वहाँ से उठ के अब ये 80 फीट रोड पे आ गया है। बनारसी की बढ़िया चाय पीने के बाद में समय आ गया है कि मैं आपको आर नगर की मार्केट भी दिखाऊं, मगर उससे पहले आप अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, इसी का नाम है मोती झील। यहाँ पे कारगिल पार्क और ना जाने 2-3 पार्क यहाँ पे बढ़िया तरीके से बने हुए हैं, और यहीं से आपकी चलती है मेट्रो रेलवे, जो सीधा जाती है आपकी IIT कानपुर तक। तो बस इसी तरीके से आप इस सफ़र पे मेरे साथ बने रहें, और आगे के खाने पीने की जगह और दुकानें मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है विप्स्टर लाइव। तो आइए शुरू करते हैं खाने पीने का ये कारवां आर नगर से। अगर आप चाट के चटोरे हैं तो इस जगह पे आपको आना बिल्कुल बनता है, और इस जगह का नाम है दी चाट, जहाँ की चाट खाते हैं लोग उंगलियां चाट चाट के। बेहतरीन चाट खाने के बाद में अगर आपको कबाब खाने का मन करे तो उसी जगह पे बिल्कुल ठीक सामने है टुंडे कबाबी, जो कि लखनऊ के कबाब के लिए बहुत फेमस है। कानपुर की सबसे फेमस बाबा बिरयानी अब हो चुकी है बंद। ये किसी वाद विवाद में पड़ गए हैं और अब इनके सारे सेंटर बंद हो चुके हैं।
और देखिए इस समय हम आर नगर की गलियों से निकल रहे हैं। यहाँ पे सच में खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। ये एरोमाज है, एरोमाज भी बहुत फेमस है। यहाँ पे भी आके आप चाउमीन वाउमीन आराम से खा सकते हैं। और ये जो गली है पूरी, ये गली में आपके खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। अगर आप मेरे सामने बने रहेंगे, मेरे इस चैनल पे देखते रहिए। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे खाने पीने की दुकानें आपको दिखाता जा रहा हूँ। तो आप जो अभी इस समय देख रहे हैं, मैं इस समय आर नगर चौराहे से निकल रहा हूँ। ये सामने जो दुकान दिख रही है जहाँ पे बिरयानी भी बन रही है, इसको बोलते हैं मक्खन सिंह की बिरयानी की दुकान। तो अगर आप आर नगर आ रहे हैं तो आप मक्खन सिंह की जो बिरयानी है, जिसको बोलते हैं लोग टिक्का राइस, तो वो भी आप खा सकते हैं। और साथ में आप देख ही सकते हैं यहाँ पे शवरमा, रोल्स, बिरयानी, फ्राइड चिकन, बर्गर, सैंडविचेस, ये सब खाने के लिए बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आर नगर में घूम रहे हैं तो आर नगर में आपको खाने पीने की दुकान इतनी सारी मिल जाएगी कि आपका पेट जो है पूरी तरीके से भर जाएगा और आपका सफ़र हो जाएगा सुहाना। और आप देख ही सकते हैं कि आर नगर के इस चौराहे पे किस तरीके से बेतहाशा भीड़ है, ट्रैफिक है, क्राउड है। हर जगह आपको गाड़ियाँ दिखेंगी। थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा ढीला है, मगर फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की आर नगर की बढ़िया खाने पीने की दुकानें। क्योंकि अगर आप कानपुर में हैं और अगर आपने ये सब दुकानें अगर मिस कर दी तो फिर आपका जो पूरा सफ़र है वो थोड़ा सा सफल नहीं होगा। तो आप सामने देख ही सकते हैं किस तरीके से मसाला डोसा, पाव भाजी, चाउमीन, पनीर टिक्का, सोया चाप। आजकल सोया चाप का भी बड़ा फैशन है, तो सोया चाप की भी दुकान यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आर नगर में आपको कढ़ाई दूध भी मिल जाएगा। अगर आप कढ़ाई दूध, जो कढ़ाई का खुरचन वाला दूध को पीने के अगर आप आदी हैं तो वो दूध भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लाइन से बहुत सारी दुकानें हैं, चलते चलते बहुत सारी दुकानें मेरे को देखने को दिख रही हैं। कुछ नई दुकानें भी खुल गई हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आर नगर में आपको खाने पीने का पूरी अरेंजमेंट यहाँ पे करी गई है। तो आप जो अभी इस समय देख रहे हैं, मैं इस समय आर नगर चौराहे से निकल रहा हूँ। ये सामने जो दुकान दिख रही है जहाँ पे बिरयानी भी बन रही है, इसको बोलते हैं मक्खन सिंह की बिरयानी की दुकान, क्योंकि बहुत ही फेमस है। ये आपकी श्री बालाजी ट्रेवल्स के सामने ही है, बगल में ही है। तो अगर आप आर नगर आ रहे हैं तो आप मक्खन सिंह की जो बिरयानी है, जिसको बोलते हैं लोग टिक्का राइस, तो वो भी आप खा सकते हैं। और साथ में आप देख ही सकते हैं यहाँ पे शवरमा, रोल्स, बिरयानी, फ्राइड चिकन, बर्गर, सैंडविचेस, ये सब खाने के लिए बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आर नगर में घूम रहे हैं तो आर नगर में आपको खाने पीने की दुकान इतनी सारी मिल जाएगी कि आपका पेट जो है पूरी तरीके से भर जाएगा और आपका सफ़र हो जाएगा सुहाना। और आप देख ही सकते हैं कि आर नगर के इस चौराहे पे किस तरीके से बेतहाशा भीड़ है, ट्रैफिक है, क्राउड है। हर जगह आपको गाड़ियाँ दिखेंगी। थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा ढीला है, मगर फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की आर नगर की बढ़िया खाने पीने की दुकानें। क्योंकि अगर आप कानपुर में हैं और अगर आपने ये सब दुकानें अगर मिस कर दी तो फिर आपका जो पूरा सफ़र है वो थोड़ा सा सफल नहीं होगा। तो आप सामने देख ही सकते हैं किस तरीके से मसाला डोसा, पाव भाजी, चाउमीन, पनीर टिक्का, सोया चाप। आजकल सोया चाप का भी बड़ा फैशन है, तो सोया चाप की भी दुकान यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आर नगर में आपको कढ़ाई दूध भी मिल जाएगा। अगर आप कढ़ाई दूध, जो कढ़ाई का खुरचन वाला दूध को पीने के अगर आप आदी हैं तो वो दूध भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस जाने का समय आ गया है और मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कानपुर में कैसे दौड़ रही है सरपट मेट्रो ट्रेन, जिसको देख के सच में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट्स में करके बताइए। और आर नगर की चाट, बिरयानी और ना जाने कितनी सारी दुकानें, मैंने आपको पूरा मार्केट आपको दिखा दिया। उसको करने के बाद हम आ गए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे, जहाँ के नज़ारे आप देख ही रहे हैं। इतनी साफ सफाई, सच में कानपुर एकदम बदल ही गया है। और देखिए सैम भी कितनी खुश है। और इसी तरीके से बस हम तो हो गए हैं रेडी, क्योंकि अब हमको इस रात कानपुर से निकलना है हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बस बने रहिए मेरे चैनल पे, जिसका नाम है
विप्स्टर लाइव।